उसमें एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। उसके अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो पहले आप पढ़ चुकी हो। तो 1.1 डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे कुछ फॉर्मूलास नहीं है, सिंपल वे में एंड बहुत 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 इजी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैं यहाँ पर जो भी नंबर देता हूँ उसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कर ले 140। तो पहले आप ये जान लो कि प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं। प्राइम फैक्टर मान लो कि मैं वैल्यू 2 उसके फैक्टर बना, तो उसके फैक्टर कौन से होते हैं 1 एंड 3 के फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 3। 4 के क्या होते हैं 2 2 एंड 1। 5 के क्या होते हैं 1 एंड 5। 6 में क्या होता है 2 into 3 into 1। 8 में क्या होता है 2 into 2 into 2 into 1। तो जो वैल्यू का फैक्टराइजेशन जब निकाले तब 1 एंड वो खुद हो तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 3 तो उसमें 1 एंड 3 वो खुद है तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। सेम एज 5 1 एंड 5। तो जो वैल्यू के फैक्टर 1 एंड वो खुद हो इटसेल्फ तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अगेन जो कोई वैल्यू का फैक्टर 1 एंड वो खुद वैल्यू तो इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 4 देखो तो 4 के 2 into 2 into 1 हो रहा है। 6 में 2 into 3 into 1 हो रहा है तो इसको हम प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते। प्राइम फैक्टर कौन सी वैल्यू हो सकती है तो 2 3 5 7 11 30 70 19 एटसेट्रा वो सारी हमारे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 140 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो लिखना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन आता है 2। तो हम चेक करेंगे 140 वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एनी वैल्यू इफ डिविजिबल बाय 2 तो उसका लास्ट नंबर चेक कर, लास्ट नंबर 0 अदरवाइज इवन नंबर कौन से हो 0 2 4 6 एंड ये सारे इवन नंबर। जो कोई भी वैल्यू में लास्ट नंबर इवन नंबर होता है सो वो जो भी वैल्यू वो वैल्यू 2 से डिविजिबल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ 140 में लास्ट वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 क्या होगा 70। अगेन 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं यस, उसमें लास्ट वैल्यू क्या है 0 कि जो इवन नंबर के अंदर आता है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 3 into 5। अब देखिए 35 वो वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास लास्ट जो कोई नंबर हो वो नंबर कैसा नंबर होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। 5 इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वो कभी 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो कोई बात नहीं 2 इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर सोच सकते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 2 के बाद 3। तो 3 वैल्यू से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे पास जो कोई भी वैल्यू है इधर 35 है वो दोनों का एडिशन करते हैं। इट मींस 35 में 3 + 5 कर दो। 3 + 5 कितना होगा 8। तो 3 के टेबल में 8 आता है नहीं आता। तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ो, आगे कौन सी वैल्यू 5 वो प्राइम नंबर है। कोई भी वैल्यू को अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो तो उसमें लास्ट नंबर 5 अदरवाइज 0 होना चाहिए। तो ये लास्ट नंबर 5 है सो ये वैल्यू 5 से डिविजिबल है। सो
5 7 जा 7 वो खुद प्राइम नंबर है, 7 इंटू 1 जा तो 140, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कंप्लीट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 सिंपल इक्वेशन कंप्लीट। तो हमने क्या समझ लिया इसके अंदर कि पहले प्राइम नंबर किसको बोलते थे, जो कोई वैल्यू का फैक्टर 1 एंड वो खुद हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। वापस मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एटसेट्रा, ये सारे प्राइम नंबर, उससे भी आगे प्राइम नंबर है। लेकिन जो वैल्यू का फैक्टर 1 एंड वो खुद वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है दैट मींस उसको प्राइम वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। सबसे पहले आप वो वैल्यू को 2 से चेक करोगे। 2 से चेक करने के लिए कंडीशन क्या, अपना लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। इफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उसका लास्ट नंबर इवन नंबर होता है तो वो वैल्यू 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 3, तो कोई भी वैल्यू को हमको 3 से डिवाइड करना है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होती है, जो कोई नंबर है वो सारे नंबर का उसके जो भी डिजिट है वो सारे डिजिट का एडिशन कर लो, एंड जो नंबर आता है वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो वो वैल्यू 3 से डिविजिबल है, ऐसा मानो। ओके, सेम एज इन दिस केस। उसके बाद 5 प्राइम नंबर, तो कोई भी वैल्यू को अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो तो लास्ट नंबर कौन सा होना चाहिए 5 एंड 0 होना चाहिए, तभी वो वैल्यू 5 से डिविजिबल है। लास्ट में 7 वो खुद प्राइम नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दैट मींस ऐसे हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसके अंदर कौन-कौन से रूल्स अप्लाई किए, कौन-कौन से प्राइम नंबर क्यों अप्लाई किए वो मैं बोलता चलता हूं। नेक्स्ट 156 सिंपल 156 ये 2 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। उसका लास्ट नंबर वो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल पॉसिबल है, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा एंड 2 8 जा 16। अगेन ये वैल्यू 2 से डिविजिबल है, यस। लास्ट में 8 वो खुद इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल पॉसिबल है, सो 2 39। अब ये वैल्यू 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्यों, लास्ट नंबर 9 वो ऑड नंबर है, तो क्या, अब ये दोनों वैल्यू एडिशन कर लो, 3 + 9 12, 3 के टेबल में 12 आता है तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। क्लियर? उसके बाद आप देख लो 13 वो खुद प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट ये वैल्यू को 13 से ही स्टार्ट कर लो, 13 1 जा, ये आपके हो गए 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन 156। इसमें आंसर क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। ये इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किए 2 एंड 3, लास्ट का वो खुद प्राइम नंबर तो उसको हमने 13 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3825. Obviously, this value is not divisible by 2 because of last number is not even number, it's a odd number. तो ये 2 से divisible
है नहीं, तो चेक करते हैं 3 से। 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ता है, सभी का एडिशन कर लो। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है। सो दिस वैल्यू 3825 इज डिविजिबल बाय 3। तो स्टार्ट करते हैं 3 से करते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 2, 3 7 = 21 1, and 3 5 = 15. Okay. Again, a value वापस चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। एडिशन कर लो 1 + 2 3, 3 + 7 10, and 10 + 5 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है। दैट मींस ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है। सो 3 3 4 = 12, 3 2 = and 3 5 = नेक्स्ट अगेन चेक करो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो ले लो। तो 3 के बाद कौन सा आएगा 5। अगर कोई वैल्यू को 5 से डिवाइड करना तो कंडीशन क्या होती है कि लास्ट नंबर को 5 अदरवाइज 0 होना चाहिए। तो ये लास्ट नंबर 5 है, दैट मींस दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 5 8 = 40, 2 5 5 = 25। क्लियर। वापस चेक करो 85 5 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली लास्ट नंबर 5, तो 5 5 1 = and 5 7 = 35, तो 75 = 85। अगर टेबल आपको डायरेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। लास्ट में चेक कीजिए कि 70 वो खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सी वैल्यू 3 8 2 5, उसका आंसर हमको क्या मिला 3 × 3 × 5 × 5 × 7। ये 2 टाइम्स रिपीट होता है, जिसको हम 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। सेम ये 2 टाइम्स रिपीट होता है, जिसको हम 5 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट में 70, तो ये हो गया 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद नंबर आता है 5001 5005। ओके, ये जो वैल्यू ये वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू का एडिशन कर लो। 5 + 5 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ लास्ट नंबर वो 5 है, तो कोई भी वैल्यू 5 से डिवाइड करना हो तो लास्ट में 5 एंड 0 हो, तो वो वैल्यू 5 से डिविजिबल है। देखिए मैं हर टाइम रूल्स बोलते जा रहा हूँ, दैट मीन्स आप जितनी बार रूल्स ऐसे बोलते जाओगे उतने टाइम आपके माइंड में वो रूल्स जा रहा है, तो आपको वो जल्दी याद रह जाता है। इसलिए कहीं भी जो कोई भी रूल्स आएगा वो मैं बोलते जाऊंगा, आप बार बार उनको सुना करो। ओके, अब यहाँ 5 से डिवाइड करते तो क्या होगा 1001। ओके, अब ये वैल्यू 5 से डिविजिबल
नहीं है। लास्ट नंबर 1 है, तब क्या चेक करना है? 7 से चेक करो तो 1000 1 डिवाइडेड बाय 7 7 1 जा 7 0 सॉरी 3 ऊपर से 0 नीचे रख दिया 7 4 जा 28 2 ऊपर से 1 रख दिया 7 3 जा 21 सो 0 सो 7 से कैंसिल मिलता है 143 ठीक है। नेक्स्ट अब वापस चेक करो 143 वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं? सिंपल नहीं है, बिकॉज ऑफ 7 2 जा 40 तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो पॉसिबल नहीं है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो 7 के बाद नंबर कौन सा आता है? 11, इसको 11 से चेक करो। सो एक सिंपल पहले मैं बात बोल दूं, कोई भी वैल्यू आपको 11 से डिवाइड करना हो तो सिंपल वे ये बात माइंड में सेट करो, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? 1, लास्ट वैल्यू कौन सी है? 3। ये दोनों के एडिशन जो बीच में हो है 1 + 3 4 सेंटर में है, तो ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 11 से इसको डिवाइड करो, यानी 143 डिवाइडेड बाय 11 तो क्या होगा? 11 1 जा 11 3 ऊपर से 3 ला दिया इससे 30 तो क्या होगा? 30। देख लो ये फर्स्ट लास्ट में हमारा आंसर होता है, वही आंसर होता है। ओके, उसके बाद 13 वो खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर उसको डायरेक्ट लिख ही दो, तो ये हमारा आंसर 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 30 ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 7429। तो ये स्टार्ट करने पहले उसे डिवाइड करें, तो इसके लिए रूल्स क्या है? लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, नहीं है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के लिए क्या करेंगे? सभी के एडिशन 7 + 4 11 11 + 2 13 13 + 9 22 तो 3 के टेबल में 22 भी नहीं आ सकता, सो ये वैल्यू भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट नंबर कौन सा होना चाहिए? 5 0 तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करो तो 7 उससे भी डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करो 11 से चेक करो, चलो अपने आप चेक करो, कर ले। 11 से चेक करने के बाद आपको पता चलेगा 11 से भी डिविजिबल नहीं है। वैसे पढ़ते जाओगे तब पता चलेगा। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर वो भी पॉसिबल नहीं होगा। 13 के बाद स्टार्टिंग होगा 17 से चेक करो 7 4 2 9 17 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करो। तो 17 4 जा 68 6 0 ऊपर से 2 नीचे रख दिया। अगेन 17 3 जा 51 1 1 इसको नीचे रख दिया, तो 17 7 जा तो क्या आंसर आ? 17 से 4 3 7। ओके, अब ये वैल्यू 437 उसको 17 से डिवाइड करो
तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 17 के बाद आता है 19, 437 डिवाइडेड बाय 19, चेक कीजिए, 38, 5, 7 रख दिया, सो 19 3 तो पॉसिबल है 19, 23 वो खुद प्राइम नंबर है। सो लास्ट आंसर, सो दैट मीन्स अब इसको 7, 4, 2, 9 is equal to 17, 19 and 23 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सिंपल वे में आपको करना है। देखो कहीं भी ऐसा कुछ टिपिकल नहीं। सेकंड थिंग, आप ऐसा पहले पढ़ के आ चुके हो, इसलिए मैंने पहले बोल के रखा था 1.1 बहुत 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 इजी। अगर आपको टेबल सही तरीके से आते हैं, अगर आपको प्राइम नंबर पता है, तो 1.1 आप स्पीड में इसको कर पाओगे। अगर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।